2 से 3 दिन के बाद जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है उसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रियम। क्लोस्ट्रियम जो है ये एक येलो थिक मिल्क होता है। ये मिल्क के अंदर ऐसी ये जो बच्चे जो कि मदर को फीड कराते हैं, इस मिल्क के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेबी को डिफरेंट इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करते हैं। लाइक जैसे कि बच्चे का अगर जो डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रॉब्लम काज करते हैं, क्लोस्ट्रियम जो है वो क्या करता है, वो उस इन्फेक्शन से क्या करता है, बच्चे को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ मदर मिल्क में वो उस क्लोस्ट्रियम में काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकली फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए होता है। इसके अलावा वो रोल प्ले करता है एज अ प्यूरगेटिव। प्यूरगेटिव हम किस चीज़ को कहते हैं, प्यूरगेटिव का मतलब यह है कि बच्चा जो कि पहला फिसिस जो पास आउट करता है उसको हम कहते हैं मिकोनियम। तो ये क्या करेगा, क्लोस्ट्रियम मिल्क जो है वो उस फर्स्ट स्टूल को पास करने में बच्चे की हेल्प करता है। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो मदर मिल्क के अंदर और भी काफ़ी सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर बाइफिडस बैक्टीरिया होता है जो कि काफ़ी सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा बाइफिडस इसमें काफ़ी सारे बाइफिडस फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे के जो डाइजेस्टिव ट्रैक को मतलब कि मैच्योर वगैरह करता है और काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर मदर मिल्क के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मदर मिल्क में और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि लैक्टोफेरिन है। लैक्टोफेरिन जो है ये कैसे आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि क्या करती है, बच्चे के इंटेस्टाइन में ये इस प्रोटीन का काम क्या होता है कि इसने बच्चे के इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि बच्चे की के लिए गट के लिए बेनिफिट होते हैं उन उसको प्रोड्यूस करवाता है, और वो क्या करते हैं, बच्चे के आयरन के स्टेटस को मेंटेन करते हैं थ्रू द ब्लड। ठीक है। इसके अलावा और मदर मिल्क में काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एक लैक्टो एडहेरिन है। ये ऐसी प्रोटीन है जो जो बच्चों को प्रिवेंट करती है डायरिया से, वो वाला डायरिया जो कि वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा मदर मिल्क में और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं, जैसे कि लाइपेज उसमें एंजाइम होता है। जैसे बच्चा जो है वो थोड़ा मेच्योर होता है, अडल्ट एज में आता है, तो इस एंजाइम का काम क्या होता है कि इसने लिपिड और फैट की ब्रेकडाउन करनी होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि बच्चे को काफ़ी सारा प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस से, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर इसमें काफ़ी सारे होते हैं। फिर इसके अलावा बच्चे को काफ़ी सारी एलर्जी और डिजीजेस वगैरह से मदर मिल्क जो है बच्चे को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मदर मिल्क से बच्चे को जो फ़ायदा होता है उसमें ये होता है कि जो बच्चा है उसमें अस्थमा के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, वो बच्चे जो कि मदर मिल्क पे फीड करते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ के चांसेस बहुत सारा कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे में को काफ़ी सारे अस्थमा वगैरह के इशू नहीं होते। ये तो हमने बात की थी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। बच्चे को तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से मदर को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होता है कि काफी सारी वोमेन ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं जिनका बाद में वेट गेन हो जाता है। जब मदर्स जो हैं वो अपने बच्चे को प्रॉपरली फीड करवाती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चे को तो फायदा हो ही रहा है उस मिल्क से, और इसके साथ करेगा कि मदर जैसे बच्चे को फीड करवाती है तो मदर की अपनी भी काफी सारी कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। और मदर क्या करती है, वो अपना नॉर्मल वेट जो है वो मेंटेन कर लेती है। आफ्टर डिलीवरी के बाद जो मदर का वेट गेन हुआ होता है वो दोबारा जब वो बच्चे को फीड करवाती है तो उसकी काफी सारी फीड करवाने की वजह से कैलोरीज बर्न होती हैं, जो कि मदर अपना नॉर्मल वेट जो है वो मेंटेन कर लेती है। इसके अलावा मदर को क्या फायदा होता है कि मदर को में ओवरियन कैंसर जो है वो उससे प्रिवेंट करता है। इसके अलावा मदर को ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा मदर को टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जब मदर बच्चे को फीड करवाती है। बच्चे को तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ मदर को भी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा मदर में क्या होता है कि हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, वो मदर जो कि बच्चों को फीड करवाती हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि बेसिकली तौर पे अगर हम बात करें ना तो नॉर्मली तौर पे ये जो आइडियल है वो है 2 इयर्स तक फीड कराना चाहिए, लेकिन मिनिमम मिनिमम बच्चे को 6 मंथ तक तो मस्ट फीड करवाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे यह है क्योंकि 6 मंथ तक मस्ट फीड करना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद अगर हम बात करें तो बच्चा जो है 6 to 8 मंथ के बाद बच्चा मदर मिल्क के साथ साथ दूसरे कम्प्लीमेंट्री फूड लेना भी स्टार्ट कर देता है।
अब हमने बात करनी है कि हम ऐसी कौन सी डाइट दें कि मदर्स को ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे उनकी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जिससे बेबी को भी फ़ायदा हो। ऑब्वियसली बच्चा जब अगर ज़्यादा मदर मिल्क पे फीड करेगा तो उसमें उसको काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। अब यहाँ पे रिसर्चेस यही भी कहती हैं कि वो बच्चे जो कि मदर मिल्क पे ज़्यादा फीड करते हैं, मदर मिल्क को ज़्यादा मतलब कि एक डेढ़ साल तक कंज्यूम करते हैं, उन बच्चों का आईक्यू लेवल बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा होता है। वो वाले बच्चे जो कि इन्फेंट फार्मूला फीड करते हैं। इन्फेंट फार्मूला में ये सारी चीजें नहीं होती जो कि मदर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो बच्चे जो कि मदर मिल्क फीड करेंगे उनके अंदर क्या होगा, वो उनके अंदर क्या जो बच्चे मदर मिल्क फीड करेंगे उनका आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा होगा। वो बच्चे जब नेक्स्ट स्कूल वगैरह वगैरह जाते हैं तो उनका आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा होगा। वो चीज को कोई भी टॉपिक है उसको ज्यादा जल्दी पिक करेंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू के वो बच्चे जो कि फार्मूला पे इन्फेंट फार्मूला पे डिपेंड करते हैं, उनके अंदर ये सारी नहीं होंगे फैक्टर्स। अब हमने बात करनी है कि मदर को ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन जिससे उनके बच्चे को के मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा मिल्क पे फीड करे, ठीक है, और उसको नेक्स्ट बेनिफिट मिले। सबसे पहले अगर हम बात करें आइडियली तौर पे तो जो मदर को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन जब वो बच्चे को फीड करवा रही होती हैं तो मदर को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, जितना उनका बॉडी वेट है मदर का उतनी कैलोरीज और साथ एक्स्ट्रा उसको 500 कैलोरीज लेनी चाहिए। मतलब कि मदर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है ड्यूरिंग लैक्टेशन जब वो बच्चों को फीड करा रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी फीड कराना, उन्होंने बच्चों को भी फीड करना था और अपनी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, जिसकी वजह से मदर को एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज ज्यादा लेनी पड़ती हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब लैक्टेटिंग मदर को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। अगर एक मदर है, अगर उसकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो तभी उसकी प्रॉपर जो है वो बेस्ट फॉर्म में मतलब कि ज्यादा प्रॉपर अमाउंट में उसकी ब्रेस्ट मिल्क की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब एक मदर है वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, उसका लाइफस्टाइल मतलब कि प्रॉपरली नहीं है, उसकी ईटिंग हैबिट पैटर्न है, इससे क्या होगा कि एक तो उसके मिल्क की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, मिल्क की सिक्रीशन क्वालिटी क्वांटिटी पे इफेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली मदर की डाइटरी हैबिट अगर प्रॉपरली नहीं है, कोई उसका लाइफस्टाइल नहीं है, तो इससे क्या रहेगा, मिल्क की प्रोडक्शन कम होगी, तो ऑब्वियसली बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बच्चे को साथ इन्फेंट फार्मूला पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बच्चे को जो मदर मिल्क से फायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना। अब नॉर्मली अगर हम बात करें रिसर्चेस में है कि अगर एक वेल नरिश जो प्रॉपर एक हेल्थी मदर है उसके एवरेज जो सेक्रेशन होती है ना पर डे वो 850 ml होती है, ठीक है, जो कि बच्चा फीड करता है। लेकिन एक वो जो मदर जो कि बहुत सीवियरली मालनरिश्ड है ना, उसकी नॉर्मली तौर पे 400 ml पर लीटर डेसीलीटर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मदर जो है उनकी कितनी कैलोरीज वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, कितना उनको प्रोटीन लेना चाहिए अपने डाइट के अंदर, जिससे किस तरह की उनको डाइट लेनी चाहिए जिससे इनके मिल्क की प्रॉपर प्रोडक्शन होगी, ठीक है, और इससे बेबी को जाएगी, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि मदर मदर पर डिपेंड करता है मदर क्या डाइट लेगी, वही न्यूट्रिएंट्स आगे बेबी में जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, एनर्जी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एनर्जी जो है वो एक अगर सेडेंटरी वो मैन है, मतलब कि एक वो मैन जो कि प्रॉपरली सिर्फ घर का थोड़ा बहुत काम कर रही है, उसको आइडियली तौर पे 1900 कैलोरीज प्लस एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज लेनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन की जो अगर हम बात, जितना उसका बॉडी वेट है उतनी प्रोटीन साथ एक्स्ट्रा 15 ग्राम और प्रोटीन लेनी चाहिए। मतलब कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब मदर बच्चे को फीड करा रही होती है उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो और ज्यादा डबल हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हो जाती है 1300 mg, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने बात करनी है प्रोटीन की, ठीक है। अगर हम प्रोटीन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि अगर हम प्रोटीन के अकॉर्डिंग बात करें, प्रोटीन जो है वो मदर को कितनी लेनी चाहिए जब वो बच्चे को फीड करवा रही होती हैं, तो हमने बात की है कि जितना उनका बॉडी वेट है साथ एक्स्ट्रा 15 ग्राम जो है उनको और ज्यादा प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये
प्रोटीन जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मदर प्रॉपरली प्रोटीन होगी, बच्चा प्रॉपर क्या कर रहा है, वो मिल्क पे फीड कर रहा है, मदर मिल्क पे, तो ये ज़रूरी है बच्चे की प्रॉपर ग्रोइंग स्टेज के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मैक्सिमम मदर को ना प्रोटीन इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि एक तो बच्चे की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा मदर ने अपने आप को भी हील करना है क्योंकि उसके अंदर हार्मोन थोड़ा इम्बेलेंस हुआ होता है। ठीक है, तो हाँ, उस बॉडी को मतलब रिक्वायरमेंट को उसको प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए उसको उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा उसकी इंक्रीज हो जाती है, उसकी प्रॉपर हार्मोन्स को मेंटेन वगैरह करने के लिए। ठीक है, अब प्रोटीन जो है, अगर हमने मदर को जो प्रोटीन हमने रिकमेंड करनी है ड्यूरिंग लैक्टेशन को, उनको ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए प्रोटीन की जिससे मदर को भी फायदा हो और बेबी को भी फायदा हो। जैसे कि हम इनको कह सकते हैं वो चिकन ले सकती हैं, स्टीम चिकन ले सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि वो सोया बीन्स वगैरह ले सकती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो मदर जो है वो यखनी भी ले सकती हैं, मटन की, बीफ की, वो यखनी ले सकती हैं। ठीक है, उसमें आप उसको इस तरह भी ले सकते हैं कि आप उसको जैसे रोटी है, ठीक है, कोई भी उसको यखनी के अंदर डिप करके जब नरम हो जाए तो उसको उस तरह कंज्यूम कर ले। इसके अलावा प्रोटीन में मदर क्या ले सकती है, एग जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, उसके अंदर सारे विटामिन वगैरह हैं, वो बेस्ट है। एग योक जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, उसके अंदर कोलिन होता है, अगर ऑब्वियसली मदर लेगी तो आगे से वो बच्चे में भी जाएगा। ठीक है, जब वो बच्चा मिल्क कंज्यूम करेगा तो वो कोलिन का क्या काम होता है, उसने ब्रेन की डेवलपमेंट करनी होती है। तो एग प्रोटीन में ये जो एग है वो बेस्ट सोर्स है मदर के लिए। ठीक है, इसके अलावा मदर एग को किस तरह ले सकती है, बॉइल्ड फॉर्म में भी ले सकती है। इसके अलावा यखनी है, या जैसे लसाग ले लिए, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे जौ का दलिया बनाया तो उसके अंदर अंडा डाल दिया फेंट के, तो वो इस तरह भी कंज्यूम कर सकती है मदर। ठीक है, तो इस तरह अगर हम वेजिटेरियन इस तरह हम क्या ले सकते हैं, जैसे मसूर की दाल भी ले सकती हैं मदर, ये इंक्रीज करती है मिल्क सप्लाई को। ठीक है, इसके अलावा मूंग की दाल ले सकती हैं। ठीक है, ये भी गुड सोर्स है, बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिससे बच्चे को आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मदर ये चीजें ले रही है तो आगे ये बच्चे में जाके प्रॉब्लम नहीं काज करेगी। जैसे कुछ टाइम होता है कि मदर सम ऐसी डाइट लेती हैं, जैसे कोई जैसे ठंडी चीजें, या फिर जैसे होता है कि कोई हार्ड वेजिटेबल बच्चा जब फीड करता है तो बच्चे में जाके वो गैस वगैरह प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है। तो हमने ऐसी डाइट ही देनी है, हमने वो देनी है। जैसे कि हमने बात किया प्रोटीन डाइट, हमने इनको देना है, मसूर की दाल दे सकते हैं, हम उनको मूंग की दाल दे सकते हैं, हम उनको एग दे सकते हैं, हम उनको चिकन दे सकते हैं, बॉइल्ड फार्म में हम उनको फिश दे सकते हैं जो कि बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। इसमें डीएचए ईपीए जो भी होता है, इसका काम करता है किसने, ब्रेन की डेवलपमेंट करना होता है और हमारी स्किन की जो फॉर्मेशन होता है उसको करना होता है। ठीक है, जो फिश के अंदर ये कंपाउंड होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है मदर मिल्क को अपनी डाइट में ऐड करना। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी कि एग जो योक होती है उसके अंदर विटामिन डी बेस्ट सोर्स में, मतलब कि बेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे की बोन्स को ग्रो करने के लिए भी, और मदर की अपनी भी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो ये एग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मदर डाइट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अलावा मदर जो है वो उनको ऐसे कौन से लिक्विड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कौन से लेने चाहिए जिससे उनकी मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है लैक्टेटिंग मदर। मिल्क सोर्स में अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है वो वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होना चाहिए मदर को, अपना वाटर भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनका प्रॉपर उनकी बॉडी के अंदर अगर लिक्विड अमाउंट होगी, वाटर होगी, तो तभी मिल्क की वो आगे से हेल्प करेगी मिल्क की प्रोडक्शन में। अब वो जल वो मैं वो मदर्स जो कि क्या करती हैं, लेस इनटेक करती हैं वाटर का, ऑब्वियसली अगर कम पानी पी रही है तो उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली जब डिहाइड्रेशन होगी तो उसके अंदर जो सप्लाई है मिल्क की वो भी कम होगी। ठीक है, तो लिक्विड फूड का मदर डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि वाटर है, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। ठीक है, वो ले सकती हैं। मिल्क कंज्यूम करें, बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह वेजिटेबल बेस्ड सूप भी आप ले सकती हैं, जैसे कि ये पालक का है, स्पिनिच है, बीट रूट, कैरेट वगैरह, ये सुपर बेनिफिशियल है। आप इनका बटर मिल्क वगैरह ले सकती हैं।
इस तरह आप ये कंज्यूम कर सकते हैं, ये बेस्ट है। योगर्ट जो है वो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, प्रोटीन का, जो कि बेबी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मदर की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को, दोनों की, मदर की भी और बेबी की भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को ये मेंटेन करता है योगर्ट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये फर्मेंटेड होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, और प्रोबायोटिक्स का क्या काम होता है, उन्होंने हमारे गट के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उसको इम्प्रूव करना होता है, जो कि जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यूनिटी के अंदर। तो योगर्ट जो है वो बेस्ट सोर्स है इस चीज का। नेक्स्ट हमने क्या दे सकते हैं, हमने बात की थी कि मिल्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैक्सिमम जो मदर जो कि बच्चे को जब फीड करा रही होती हैं, लैक्टेशन मतलब कि ड्यूरिंग लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो मदर को एक दिन में मैक्सिमम 3 सर्विंग डेली लेनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि 2 सर्विंग वो मिल्क की ले लें और 1 सर्विंग वो योगर्ट की ले लें, ठीक है, क्योंकि मिल्क जो है वो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज मतलब कि ऑब्वियसली जो मदर मिल्क है वो जो मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज, ग्लैक्टोज होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्म है लैक्टोज और ग्लैक्टोज। तो ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज मदर को लेने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें हैं करते हैं कि जो हाईली, हमने ऐसे ग्रेन्स हमें फूड रिकमेंड करने चाहिए मदर्स को जो कि हाईली न्यूट्रिशियस हो और जो कि मदर को इजीली डाइजेस्टिबल हो, मतलब कि आगे से जाके अगर बच्चा फीड करे तो बच्चे में वो जाके प्रॉब्लम ना कस करे, क्योंकि मदर की टोटली डाइट जो है ना वो आगे बच्चे पे जाके इफेक्ट करेगी जब बच्चा उसको फीड करेगा। तो होल ग्रेन्स जो हम लैक्टेटिंग मदर को, वो मदर जो कि बच्चों को फीड करा रही होती हैं, उनको जो हम रिकमेंड करेंगे होल ग्रेन्स, इसमें बेस्ट है वो देते हैं, ठीक है। गंदम का दलिया दे सकते हैं, ठीक है, जौ का दलिया बहुत अच्छा है, वो आप दे सकते हैं। आप इस तरह बना सकते हैं कि जौ का दलिया या गंदम का दलिया, उसको दूध के अंदर या ओट्स को दूध के अंदर पका के, ठीक है, बना के उसके अंदर आप थोड़े से वो नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या उसके अंदर म्यूजली वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या कोई जो कोई फ्रूट एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मदर जो है वो जौ का दलिया ले सकती हैं या गंदम का दलिया, या फिर उसको यखनी में भी बना के ले सकती हैं, ये कोई बेस्ट सोर्स है। सीरियल्स के अगर हम बात करें, यही बात आ गई, लेकिन जो बेस्ट है बाजरा जो है वो बहुत अच्छा है, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, ठीक है। और इवन के जो इतने भी ये जो सीरियल्स के अकॉर्डिंग हमने रिकमेंड किए हैं, जैसे मिलेट है, बाजरा है, जो है, ज्वार है, जो भी है, ये बेस्ट सोर्स होते हैं एनर्जी का, ठीक है। इन एक तो ये है कि जितने भी ये सीरियल हैं इनके अंदर सारे बी विटामिन हमारे मेटाबॉलिज्म के जितने भी उसके मैकेनिज्म फंक्शंस होते हैं उसमें ये रोल प्ले करते हैं बी विटामिन, जो कि ये बाजरा जो जितने भी सीरियल्स हैं इनके अंदर होते हैं, और मदर को ये कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा सीरियल्स के अंदर ऑब्वियसली मैग्नीशियम की भी काफी ज्यादा है, आयरन रिच, आयरन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, तो ये मदरी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और उधर जब ऑब्वियसली मिल्क है तो ये वाले स्टेटस पूरे होंगे, ये आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली है प्रोटीन की, बात कर ली है फैट की, बात कर ली है हमने, मिल्क की बात कर ली, बात करते हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि मदर जो है वो ड्यूरिंग लैक्टेशन सकती हैं और जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो विटामिन और मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डिफरेंट बॉडी के रिएक्शंस वगैरह को परफॉर्म करने के लिए, और ये जितने विटामिन मिनरल्स की प्रोडक्शन में, ठीक है, विटामिन का बड़ा इंपॉर्टेंट उसके प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम जिसमें हम बात करते हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर को क्या लेना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं कि मेथी दाना जो है उसका बहुत अच्छा रोल है, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं, ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मदर इसको कंज्यूम कर सकती है कि रात को इसको पानी में भिगो के रख ले, ठीक है, सुबह उठ के उसको उसको इसके पानी को कंज्यूम कर ले, ठीक है। इसके अलावा पंपकिन का प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बीटरूट जो है वो बहुत अच्छा जूस वगैरह मदर ले सकती हैं, कंज्यूम करती हैं, और ये आयरन रिच सोर्स है, विटामिन ए इसका का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें
बीन्स जो है वो मदर को चाहिए कि वो ज़्यादा कंज्यूम ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिलीवरी के 20 से 25 दिन के बाद अगर कंज्यूम करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीन्स से आगे से बच्चे में गैस वगैरह का इशू हो सकता है। ठीक है, तो डिलीवरी के 20 से 25 दिनों के बाद वो कंज्यूम इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में वो कंज्यूम कर सकती हैं। फ्रूट्स अगर हम बात करें जो कि बहुत अच्छे हैं, सेब बहुत अच्छा है, पोमेग्रेनेट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो पपाया बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, जितने भी ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं ये इनके अंदर कैल्शियम रिच सोर्स होते हैं, आयरन रिच सोर्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने में help करते हैं, बेबी के भी और मदर के भी। इसके अलावा बेरीज हम ड्यूरिंग लैक्टेशन हम रिकमेंड कर सकते हैं। बेरीज का क्या काम होता है कि बेरीज के अंदर जो है वो एंथोसायनिन होता है, इसके अंदर बहुत सारे एम्पल अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और फाइबर भी होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि ये जो इसके अंदर एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, ये जो बेरीज है इसका क्या काम होता है कि हेल्प करेगा मदर की, तो ये बोल्क मूवमेंट को पास करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो बेबी को भी इंटेस्टाइन सिस्टम को बेटर रखेगा। कम से कम मदर को एक दिन में हाफ कप बेरीज जो है वो ले लेनी चाहिए। डायरीज को वो डिफरेंट फॉर्म में वो कंज्यूम कर सकती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स में ले सकती हैं, अब ऑब्वियसली वो जौ के दलिए में भी डाल सकती हैं, वो योगर्ट के अंदर भी ऐड करके ले सकती हैं, ठीक है, ओट्स के अंदर भी डाल के ले सकती हैं, सैलेड की फॉर्म में भी ले सकती हैं, ठीक है, तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मदर को ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है वो आयरन स्टेटस, तो वही आगे से बेबी के अंदर कन्वर्ट होगा। बेबी मदर मिल्क फीड कर रहा है, तो मदर को ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है वो आयरन का स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि मदर का ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान काफी सारा आयरन का लॉस हो गया होता है, ड्यूरिंग वो ब्लड का काफी सारा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी मोस्टली वुमेन्स के अंदर हो जाती है। एच पी कर सकती है, उसमें काफी सारी का जो है बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इसके अलावा जो है वो मदर जो है वो इसके अलावा अनार का जूस है, ठीक है, इसके अलावा चुकंदर का जूस है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये आयरन रिच सोर्स है। एप्पल भी आयरन है, तो मदर को कंज्यूम है कि कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए, जो मदर बोल कैल्शियम रिच सोर्स लेना चाहिए। ठीक है, आयरन को वैसे अगर हम बात करें तो आयरन जो है वो रिच फॉर्म है, उनके अंदर आयरन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर हमने बात की तो वो जैसे अगर वो बीन्स वगैरह लेना चाहते हैं, बात की है कि 20 से 25 दिन के बाद वो बीन्स है, केल है, ये बीन्स जो है ये आयरन के रिच कहाँ से ले सकती है। अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें, मिल्क जो है वो बेस्ट, और फिश के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम रिच सोर्स होगा। ठीक है, तो ये हम कैल्शियम के ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, विटामिन डी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो तो सनलाइट का उसका बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा एग योक के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है, मदर वहां से ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब कौन सी कुछ ऐसी डाइट्स हैं, ठीक है, कौन से ऐसे फूड जिनके अंदर ग्लैक्टोगोजियस ये ऐसा कंपाउंड है। कुछ फूड्स के अंदर जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट होता है ग्लैक्टोगोजियस। ग्लैक्टोगोजियस का काम करता है कि इसमें मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करना होता है। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर ग्लैक्टोगोजियस प्रेजेंट होता है, जो कि मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेन्यूक, हमने पहले ही बात की है कि मेथी दाना जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि बेस्ट फार्म है, जो कि क्या करती है मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करती है।
ठीक है। इसके अलावा फेनल सीड है, सौंफ का बहुत अच्छा रोल है जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। इसके अलावा अगर हम सीड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सीसम सीड जो है उनका बड़ा अच्छा रोल है, आलमंड है, वो हमने पहले बात की है। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ये मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नट्स भी मदर को अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, कुछ नट्स और सीड्स वगैरह को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, क्योंकि नट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इनके अंदर सारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जैसे हमने बात की थी ओमेगा 3 ओमेगा 6, वो सारे इनके अंदर होते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड हेल्थी जो पॉलीअनसैचुरेटेड मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है इनके अंदर नट्स के अंदर, जो कि बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नट्स जो है वो एक्सीलेंट गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन का, फाइबर का, विटामिन का, एंटीऑक्सीडेंट का। तो 1/4 कप जो है वो ले सकती हैं, या फिर एक मुट्ठी जो है वो रोजाना ले सकती हैं। फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट आ जाएगा फेन्यूग्रिक। फेन्यूग्रिक वही हमने बात की थी मेथिदा ने, इसके अंदर ग्लैक्टोगोजिस होता है जो कि लैक्टेशन को ज्यादा करता है। इसके अलावा क्यूमेन सीड मतलब कि जो जीरा होता है, जीरा के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो भी मिल्क, इसके अलावा वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करते हैं। अब मदर जो है वो मेथी दाना और क्यूमिन सीड को इस तरह भी ले सकते हैं कि इसका पाउडर वगैरह बना के इसको किसी स्मूथी वगैरह के ऊपर स्प्रिंकल कर ले सकती हैं, या इसको जब रोटी है आटा उसके अंदर ऐड करके उसकी रोटी बना के भी ले सकती हैं। डिफरेंट इसकी फॉर्म है, या घर में कोई भी सालन वगैरह बना है उसके ऊपर इसका थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करके डिफरेंट फॉर्म में वो ले सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह वो मिल्क के साथ भी मिल्क ले सकती हैं, या वाटर के साथ मैसेज कंज्यूम भी कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे फूड हैं जो ड्यूरिंग लैक्टेशन नहीं लेने, मदर मिल्क जाए, जब बेबी मदर मिल्क फीड करेगा तो उसके अंदर वो सारे फूड्स न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड के न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जो कि प्रॉब्लम को कॉज करेंगे। कुछ कौन से ऐसे फूड्स हैं जो मदर को नहीं लेने चाहिए? ऐसे फूड जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, जो कि हार्ड है, ठीक है, वो मदर को नहीं लेना चाहिए। जैसे हम बात कर सकते हैं अमरूद वगैरह है, वो मदर को नहीं लेना चाहिए, कोई इस तरह की चीजें। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे स्पाइसी चीजें मदर को नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्रूसीफ्यूरस वेजिटेबल्स हैं वो मदर को नहीं लेनी चाहिए, कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं मदर को ड्यूरिंग लैक्टेशन वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो क्रूसीफ्यूरस वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए, जैसे क्रूसीफ्यूरस में आ जाता है कि कॉलीफ्लावर है, ब्रोकीला है, कैबिज है, ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए मदर को ड्यूरिंग लैक्टेशन, अवॉइड करना चाहिए मतलब इन चीजों से, बाद में वो ले सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी पार्ट जो हमने बात की थी, कुछ चीजें मदर को नहीं लेनी चाहिए जो कि आगे से बेबी में प्रॉब्लम कर सकती हैं, जैसे राजमा है, चना है, ये बेबी को मदर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मदर जब, ठीक है। और इसके इट्स मीन ये है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है वो मदर की डाइट जो है वो बहुत ज्यादा करती है। ऑब्वियसली अगर मदर की डाइट बेटर होगी तो जब मदर की अगर डाइट डाइट बेटर होगी तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली बच्चे की हेल्थ वगैरह बेटर होगी। नॉर्मली तौर पर क्या है कि वो बच्चे जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो मदर फीड कर रहे होते हैं, उनका इतना बच्चों का जो है वो इतना वेट नहीं हो रहा था जब वो ब्रेस्ट मिल्क पे फीड कर रहे होते हैं, उनका वेट जो है वो थोड़ा नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर मतलब कि 2 to 3 ईयर्स जब वो अडल्ट एज में जाते हैं, या 2 to 3 ईयर्स के बाद जो है वो उन बच्चों का जो है वो वेट नॉर्मल वेट पे आ जाता है। ठीक है, और उन बच्चों के अंदर जो है वो ज्यादा इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं, वो काफी सारी डिजीजेस वगैरह से प्रिवेंट करते हैं। अब हमारी जो आम जो हमारी जो वोमेन्स हैं उनका ये होता है कि अगर हम इन्फेंट फार्मूला हम लोग दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो कि हमारे बेबी को हेल्थी, जैसे वो बच्चे को इन्फेंट फार्मूला कर रहा है तभी करता है, बल्कि उसकी वजह से क्या होता है बच्चे शुरू हो जाता है। जो इन्फेंट फार्मूला होता है उसमें इतने ये फैक्टर्स नहीं होते जो कि हमने बात की थी कि मदर मिल्क के अंदर इन फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर वगैरह हैं जो कि काफी सारे डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं। बेसिकली तो नॉर्मली जो आइडियल रूल तो ये है कि बच्चे को 6 मंथ तक
ये ब्रेस्ट मिल्क पर ही डिपेंड करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मालनरिश है, अगर किसी मदर की प्रॉपरली ये जो है वो क्या है सिक्रीशन वगैरह नहीं हो रही मदर मिल्क को, तो फिर वो इस केस में उनको इन्फेंट फार्मूला को प्रेफर करना चाहिए। तो ये आज का जो था वो हमारा टॉपिक था। तो थैंक यू। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह। Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agriculture University, Faisalabad. Thank you so much for joining us, for your precious time you have given us. Thank you so much. Informative, precious, and beneficial for all about breastfeeding. Now, I would like to invite our respected